फ्रेंड्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं लिंग, जिसे हम लोग अंग्रेज में जेंडर कहते हैं। तो इस लिंग के बारे में आज हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग को ये चीज़ जानकारी नहीं रहता है कि लिंग जो है किस तरह से उसे निर्धारित की जाती है। इसका कुछ खास नियम होती है। इस नियम के आधार ही हम लोग क्या करते हैं, इसे जान पाते हैं या लिंग को निर्धारित करते हैं। जब एक लिंग में रहता है तो दूसरे लिंग में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये चीज़ आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है ये है आपका लिंग यानी कि जेंडर। पहला जो है ये है लिंग जेंडर, इसे हम लोग कहेंगे। तो हम लोग देखिए, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है कि स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह कोई भी हो सकता है। स्त्री चिन्ह भी हो सकता है अथवा पुरुष चिन्ह भी हो सकता है। दूसरे शब्द में अगर हम लोग देखेंगे तो जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो तो उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में इसे हम लोग देखेंगे तो जिसे पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लड़का पुरुष जाति का है, लड़की स्त्री जाति की है। हिंदी में सजीव के अलावा निर्जीव और भाव को भी पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति में रखा गया है। इसे इस तरह से निर्जीव को भी, निर्जीव के अलावा देखिए, निर्जीव सजीव के अलावा निर्जीव और भाव को भी इस पुरुष जाति में ही रखा गया है। इसे हम लोग पीछे डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, कुछ यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ये है सजीव, ये है निर्जीव, ये है भाव। ठीक है। पुरुष जाति लड़का, ये सजीव हो गया। ये क्या हो गया? सजीव हो गया। निर्जीव हो गया मकान, तो ये निर्जीव वस्तु मकान यानी कि घर। ये हो गया प्यार, ये भाव होता है। इसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसे हम लोग भाव से ही उसको क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। स्त्री जाति देखिए, लड़की है और ये इमारत है। ये निर्जीव है और इमारत यानी कि ये भी स्त्री जाति की है। मोहब्बत ये भी स्त्री है, यानी कि भाव से ही हम लोग इसे जान पाते हैं। ठीक है। पुरुष जाति को पुंगलिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग हम लोग कहते हैं। जो पुरुष जाति होता है उसे पुंगलिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति होती है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग के भेद अब हम लोग देखने वाले हैं। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं ये हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 स्त्रीलिंग, पुंगलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में लिंग 2 ही भेद होते हैं, 2 ही भेद इसमें दिखाया गया है। ठीक है। पुंगलिंग मैस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। पुंगलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुंगलिंग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सजीव यानी कि प्राणीवाचक जो होती है, जैसे कि राम, लड़का, घोड़ा, बैल, नाग आदि क्या हो गया, ये सब आदि जो है सब क्या हो गया, सजीव यानी कि पुंगलिंग में आता है। और प्राणीवाचक में कौन कौन आता है? देखिए, मकान, पत्र, नेत्र, उख, पवन आदि ये भी पुंगलिंग ही होते हैं। भाव में अगर हम लोग देखेंगे तो प्राणीवाचक प्रेम, बुढ़ापा, लड़कपन, सुख, दुख आदि को इसमें रखा गया है। अब देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग को। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से हम लोग स्त्री जाति का बोध होगा तो उसे हम लोग स्त्रीलिंग भी कहते हैं। सजीव प्राणीवाचक जो होते हैं, जैसे कि सीता, लड़की, घोड़ी, गाय, नागिन आदि, ये क्या हो गया, सजीव है लेकिन स्त्रीलिंग है। ठीक है। निर्जीव में देखिए, अप्राणीवाचक में से क्या है, इमारत है, चिट्टी है, आँख है, इक है, हवा है, ये आदि निर्जीव में होते हैं। भाव में देखिए, अप्राणीवाचक जो सच्चाई, ईमानदारी,
सजावट, बनावट आदि चीज़, ये भाव हम लोग इसे समझ सकते हैं, भाव से ही इसे हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि देखिए लिंग निर्णय, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय करना आसान है, परंतु अप्राणीवाचक का जो लिंग निर्णय है ये करना आसान नहीं होगा, ये करना आसान नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसका, अपेक्षाकृत कठिन होता है, लेकिन बोलने या लिखने के समय लिंग निर्धारण के नियम को ध्यान में रखा जाए। जब हम लोग बोलते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं या किसी लड़का से बात करते हैं तो उस समय हम लोग को लिंग जो है इसका निर्धारण करना जरूरी है। तो धीरे धीरे सारी कठिनाइयाँ दूर होती जाएगी। लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम दिए जा रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करें। जो नियम कुछ दिया हुआ है इसे आप लोग अच्छे से समझने की चेष्टा कीजिए। लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम, जिसे रूल भी हम लोग कह सकते हैं, इस नियम के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पुरुष और बड़े जीवों में पुंगलिंग स्त्रीलिंग की पहचान आसान होती है। जो पुरुष जाति के होते हैं और जो बड़े होते हैं, बड़े जीव होते हैं, उसमें हम लोग आराम से ये चीज़ कर पाते हैं। कैसे, देखिए, पिता हो गया, पुत्र हो गया, सुनार हो गया, लोहार हो गया, हाथी हो गया, ऊँट हो गया, हंस आदि, ये क्या हो गया, पुंगलिंग है। ये सारे क्या है, पुंगलिंग है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग में क्या है, माता है, पुत्री है, सुनारिन और लोहारिन, हथनी, ऊँटनी, हंसी आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ये सारा क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा जो नियम है कि ऐसे जीव जिसमें पुंगलिंग स्त्रीलिंग की पहचान कठिन होता है तो या पुंगलिंग माना लिया गया है या स्त्रीलिंग। जैसे मतलब कोई भी लिंग निर्णय करने के लिए ये चीज़ हम लोग को कठिन हो जाता है कि कैसे हम लोग इसे करेंगे। जैसे कि झिंगुर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, गिदड़ हो गया, घड़ियाल हो गया, भड़िया हो गया, गिरगिट हो गया, सांप हो गया, खटमल हो गया, छछूंदर हो गया, बटेर हो गया, बिच्छू हो गया, मच्छर आदि, ये पुंगलिंग है। मच्छर आदि ये पुंगलिंग है। यदि इन संज्ञाओं में मादा शब्द जोड़ दिया जाए तो यह स्त्रीलिंग बन जाती है। इसमें मादा शब्द अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये सारे पुंगलिंग क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग की ओर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे माता चीता, मादा भालू, मादा गिदड़ आदि क्या बन गया, ये सारा चीज़ बन गया स्त्रीलिंग। ठीक है, कुछ जीव नर हो या मादा, उन्हें स्त्री मान लिया गया है, चाहे हम लोग उसे नहीं जानते हैं कि ये मादा है या कोई किस जाति क्या है, लेकिन उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग स्त्री ही मान लेंगे। जैसे देखिए, जैसे कोयल हो गया, मैना, गरैया, मक्खी, मछली, लोमड़ी, गिरगिट आदि स्त्रीलिंग होती है। द्वंद्व समास की यह प्राणीवाचक संज्ञा पुंगलिंग और अप्राणीवाचक संज्ञा जो है इसका अंतिम संज्ञा के अनुसार पुंगलिंग अथवा स्त्रीलिंग होती है। जैसे देखिए, प्राणीवाचक संज्ञा के लिए हम लोग देखेंगे प्राणीवाचक, तो माँ बाप, भाई बहन, बहन बहनई, शिव पार्वती, सीताराम, नर नारी, राजा रानी, गाय बैल आदि, ये हो गया आपका पुंगलिंग। आदि क्या हो गया, पुंगलिंग। अब हम लोग इसे उदाहरण से और भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, जब अच्छे हम यहाँ लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जब यहाँ अच्छे लगा हुआ है तो ये पुंगलिंग है। मेरे भाई बहन लंबे हैं, क्या है, लंबे हैं, तो लंबी तो नहीं है, लंबे हैं, तो ये पुंगलिंग हो गया। क्या हो गया, पुंगलिंग हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ख। और प्राणीवाचक संज्ञाएं अन्न, जल, घर, द्वारा, नाक, कान, कपड़ा लत्ता, चाल चलन, इलायची दाना आदि जो है इसकी अंतिम संज्ञा क्या है,
पुंगलिंग है। अंतिम संज्ञा क्या है? पुंगलिंग है। इसे हम लोग पुंगलिंग भी कहते हैं। जैसे दूध रोटी, दाल रोटी, चमक दमक, ये अंतिम संख्या जो क्या है? स्त्रीलिंग होती है। अब देखेंगे हम लोग तत्पुरुष संज्ञाओं के प्राणीवाचक अप्राणीवाचक के लिंग का निर्धारण अंतिम रूप से हम लोग इसे क्या मानेंगे? लिंग के अनुसार होता है। जैसे देखिए राजकुमार हो गया, राजभवन हो गया, राजपुत्र हो गया, राजमार्ग हो गया, सेनापति हो गया, पूजाघर हो गया, किताबघर हो गया, राह खर्च हो गया, विद्यालय हो गया आदि अंतिम संख्याओं में जो संज्ञा है इसमें क्या है? पुंगलिंग लगा हुआ है। अब हम लोग इसका तीसरा जो है इसे देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे राजकन्या जो कि स्त्रीलिंग को समाहित होता है, राजसत्ता, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, धर्मशाला, राष्ट्रभाषा, साहित्य परिषद आदि अंतिम संज्ञा जो है ये निर्धारित करती है। अपवाद के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो दल पुंगलिंग, दल दल स्त्रीलिंग। दल पुंगलिंग है लेकिन दल दल क्या हो गया? स्त्रीलिंग बन गया। दल दल क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। देन क्या है? स्त्रीलिंग है लेकिन लेन देन जब हम लोग देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग बन गया। क्या बन गया? स्त्रीलिंग। मणि देखेंगे तो स्त्रीलिंग है लेकिन नीलमणि जब देखेंगे तो ये पुंगलिंग हो गया। निधि देखेंगे तो स्त्रीलिंग है और निर्निधि, जलनिधि, क्षीरनिधि तो ये हो गया आपका पुंगलिंग। क्या हो गया? पुंगलिंग बन गया। मूर्ति स्त्री कला, त्रिमूर्ति जो है ये पुंगलिंग है। क्या है? पुंगलिंग है। अब हम लोग देखेंगे इसका 5वां नंबर में क्या है? कुछ ऐसे अप्राणीवाचक संज्ञा है जो एक अर्थ में तो पुंगलिंग है लेकिन दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग है। एक अर्थ में पुंगलिंग है तो दूसरे अर्थ में क्या है? स्त्रीलिंग है। हार क्या है? पुंगलिंग है तो यह मेरा हार यानी कि माला है। ये हार जो है ये स्त्रीलिंग है। किस तरह से? देखिए आपकी हार पराजय हो गई, हो गया नहीं, हो गई, इसीलिए ये क्या हो गया? आपका स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। ऐसे कुछ शब्द नीचे भी दिया गया है। देखिए पुंगलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसे आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। एका यानी कि एकता, मेल तो एका हो गया तो दुर्गा हो गया। और सिरा, छोर, किनारा यानी कि और लगा हुआ यानी कि दिशा यानी कि पक्ष को निर्देश करता है। खान यानी कि सरदार, पठानों आदि की उपाधि जो होती है। खान का मतलब खादान होता है। चूर तो खट्टा, चूक होता है तो खट्टा स्वाद होता है। चूक जो गलती यानी कि भूल हो जाता है। जेब यानी कि पकेट, जेब का मतलब शोभा सौंदर्य। ढील यानी कि केस का कीड़ा और यहाँ ढील का मतलब सुस्ती, शिथिलता। सुस्ती और क्या है? शिथिलता है। यह तारा नक्षत्र है और यह तारा बाली की स्त्री है। बक यानी कि बगुला, कुबेर, बकासुर, यहाँ बक का मतलब बकावाद। क्या है? बकावाद। कभी कभी समानता पूर्वक शब्दों में से कभी लिंग भेद पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए पुंगलिंग है, स्त्रीलिंग है। ग्रंथ, पुस्तक, कविता स्त्रीलिंग है। नेत्र पुंगलिंग है, आँख स्त्रीलिंग है। केस दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग, ये पुंगलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग। दोनों का पर्यायवाची शब्द अगर हम लोग देखेंगे तो इस चीज़ का हम लोग जानते हैं। केस का मतलब क्या होता है? अलग होता है। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुंगलिंग हो गया। ये प्रातः, भोर मतलब सुबह, तो दोनों ही पर्यायवाची शब्द का अर्थ एक ही है लेकिन यहाँ भोर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यहाँ प्रातः का मतलब होता है पुंगलिंग। इंगित, चितवत यानी कि कुछ चीज़ को दिखाना, दोनों चीज़ का अर्थ एक ही होता है लेकिन यहाँ लिंग में थोड़ा गड़बड़ है, दो तरफ दो लिंग है। प्यार, मोहब्बत दोनों एक ही है। प्यार का पहले हम पढ़ चुके हैं। प्यार जो है ये क्या है?
पुंगलिंग है और मोहब्बत जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इसी तरीके से शरीर जो है ये देह काया होती है, मार्ग का मतलब बाट होती है, और पवन, वायु, पैर, टांग, दरिया, नदियाँ, आशीर्वाद जो होती है तो आशीष होती है। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ नियम जो होते हैं, इस नियम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आबा, आप, योर, त्र, बन, तत्, र, ख, न आदि प्रत्यय लगे हो तो वे क्या है, पुंगलिंग कहलाते हैं। जैसे आ, ये घेरा, फेरा, जोड़ा, तोड़ा, इसमें देखिए लास्ट में सभी में आ लगा हुआ है, यानी कि आकार हम लोग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आकार। ठीक है, ये लगा हुआ है। पा में देखिए लास्ट में क्या है, बुढ़ापा, मोटापा, पा लगा हुआ। अबा, बुलावा, भुलावा, कहवावा, बहवा, बह, काबा, ये सब आवा लगा हुआ। आब में बहाव, जमाव। य में आर्य, अनार्य। त्र में पात्र, पात्र, चित्र। बन, पन में बड़प्पन, छुटपन, बचपन। त्वर में पुरुषार्थ, नारीर्थ, सजीद, तत्। र में प्रकार, प्रचार, सार, प्रसार, ये सारा चीज़ इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे देखिए। इसमें भी देखिए 8 नंबर में भी कुछ ये है, जिन शब्दों के अंत में नी दंतन, दीर्घी में नी दंतन, र दीर्घी में री, तय रस्सी में री, त, ली, आहट, आवट, या, ई, आस आदि प्रत्यय लगे हो तो यह स्त्रीलिंग बन जाता है। प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट में जो लगाया जाता है वही होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, लास्ट में ये लगा हुआ है, देखिए यही होता है प्रत्यय। तो इसमें थोड़ा देखिए, नी लगा हुआ है, इसमें नी है, देखिए नी है तो फिर ये नी का मतलब शैतानी, हैरानी, ये नी लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, री का मतलब छतरी, पटरी, गटरी। टी का मतलब क्षति, पूर्ति, जाति। त का मतलब रंगत, राहत, चाहत। ली का मतलब अखोली, तितली, टिकली आदि। आहट का मतलब चिल्लाहट, चिकनाहट, बुलावट। आवट का मतलब लिखावट, मिलावट। ये चीज़ इसमें लगाया जाता है तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ये स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इस प्रकार इसमें दिया गया है। आई का मतलब भलाई, बुराई। आस का मतलब खटास, मिठास, प्यास। ये आस लगा देने से ये बनता है। अभी हम लोग कुछ सूत्र याद करेंगे तो हम लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए ये जो सूत्र है ये बहुत बढ़िया है। सूत्र याद कैसे हम लोग करेंगे, नीरी, तितली, आहट, आवट, इयाय, इयाई, आस, आई। इसी चीज़ में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे अच्छे से, ये लास्ट में लगा हुआ है तो इसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लास्ट में ये लगा हुआ रहेगा तो। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र जो है दिया हुआ है। देखिए, सूत्र द्वारा लिंग निर्धारण शब्द का पहचान। सूत्र क्या है, आ ए यानी कि ये हो गया समान पुंगलिंग। जैसे बचपन बनाने वाले, बचपन बनाने पर अप्राणीवाचक संज्ञा के आ ए में ओ ए के बदल जाए तो वह संज्ञा पुंगलिंग बन जाती है। जैसे एक वचन में पुंगलिंग क्या है, कमरा, पहिया, रोआ, कुआ आदि। तो बहुवचन में क्या होगा इसका पुंगलिंग में, कमरे, यानी कि पहिए, रोए, कुएं आदि। इस तरह से ये बनता है। पुंगलिंग जो है इसकी संज्ञा अगर हम लोग देखेंगे तो मेला, केला, ठेला, ये सब लगा हुआ है। और कपड़ा, जूता, छाता, कुर्ता, ये चीज़ लगा हुआ है। ठीक है, और ये खटरा, मुलावा, घोषला, आईना, खजना, ये चीज़ मिठा, ठिकाना, झरना, पर्दा, ये चीज़ लगा हुआ है। ठीक है, सूत्र अगर देखेंगे तो रस्सई दीर्घई समान रस्सई दीर्घई, अ इक्वल टू अ, यानी कि ये सारा लगा रहेगा तो हम लोग उसे पुंगलिंग में देख सकते हैं। कुछ द्रव्य जो होती है
कुछ द्रव्य भाव जो होती है जातिवाचक और प्राणीवाचक संज्ञा जिनका रूप बहुवचन में नहीं होता है वो ये पुंगलिंग होता है। जैसे कि एक वचन में जल्दी, गिरी, दही, मोती, नर, संसार आदि। बहुवचन में क्या है? जलाधि, गिरी, दही, मोती, नर, संसार आदि। ऐसी पुंगलिंग संज्ञाएं जो होती है ये क्या है? पानी, जी, घी, जल, फल, छल, सुख, दुख, मुख, पक्ष, बक्ष, लक्ष्य, भूषण, पोषण, हरण, आकार, विकार, उपहार, बहाव, उताव, चढ़ाव, विनियम, परिणाम, ये सारा जो चीज़ है ये हम लोग इस पुंगलिंग के द्वारा ही करते हैं। तो यही जो नियम आप लोगों ने देखा यही नियम था। इसमें आप लोग अच्छे से अगर एक बार में समझ में आप लोगों को नहीं आया तो फिर आप लोग इसे दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़ा है और वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। तो और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके, सभी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।